हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसकेटी साइंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की बहुत ही ज़ोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो क्योंकि बहुत ही कम दिन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बचा है, तो आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। आवर इन्वायरमेंट एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा चैप्टर है, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट रिवाइज करेंगे इन वन शॉट वीडियो। आपको ध्यान देना है, वन शॉट गन शॉट आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे आवर इन्वायरमेंट को। तो सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं बताऊं कि यहाँ हम लोग आज क्या कवर अप करने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन दे के जाते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम के बाद हमें कुछ चीज़ों को और ध्यान देना है। ट्रॉफिक लेवल क्या है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्या होते हैं, वेस्टेज। और उसके बाद में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए ये वीडियो। और बने रहेंगे और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, और जो क्वेश्चन दिया जाता है वीडियो के बीच में उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, किस प्रकार से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं, आज हम लोग बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि एक्चुअली अगर हम लोग बात करें कि इकोसिस्टम क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, तो आज हम लोग बताते हैं इकोसिस्टम के बारे में। द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड ये बायोटिक फैक्टर इन द इन्वायरमेंट इज नोन एज द इकोसिस्टम। ये बायोटिक और ये बायोटिक फैक्टर एक्चुअली क्या है और इनका इंटरैक्शन क्या है, ये बहुत अच्छे से हमको ध्यान देना है। इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोटिक फैक्टर है, मतलब सभी लिविंग फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक फैक्टर बोलेंगे। इवन डिकम्पोजर्स आल्सो। लेकिन ये बायोटिक फैक्टर वही है, सॉइल, एयर, वाटर, इन सबको हम लोग ये बायोटिक फैक्टर बोलेंगे। तो मैंने क्या बताया, इकोसिस्टम द इंटरएक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड ये बायोटिक फैक्टर इन द इन्वायरमेंट इज नोन एज द इकोसिस्टम। अब ध्यान देना, हम अगर किसी भी फूड चेन का एग्जांपल ले लें या कोई इकोसिस्टम, हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझे फूड चेन। यहां पे हम लोग को फूड चेन समझना है। फूड चेन क्या है, ध्यान देना। फूड चेन, द द इंट्रैक्शन ऑफ each trophic level in an ecosystem is known as food chain। किसी इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें लोअर ट्रॉफिक लेवल अपर ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और ये कि चैन लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। इसी को हम लोग फूड चैन बोलते हैं। तो इनको हम लोग चलो ध्यान देते हैं। मैंने आपको बताया फूड चैन क्या है। फूड चैन को मैंने लिखा द इंटरएक्शन ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज द फूड चैन। तो ये था फूड चैन। अब ये कैसे इंटरेक्ट होते हैं, चलो हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके से इसको समझना होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई फूड चैन है, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे मान लो ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स को इंसेक्ट्स ने क्या किया, ईट किया। इंसेक्ट को फ्रॉग ने ईट किया और फ्रॉग को स्नेक ने। अब यहां ध्यान देना है, यही फूड चैन बताता है। यही फूड चैन, प्लांट्स को इंसेक्ट ने ईट किया, फ्रॉग ने इंसेक्ट को, और आगे ध्यान दीजिएगा स्नेक ने फ्रॉग को। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार से इन चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड चैन बोलेंगे। अब यहाँ पे इनको ध्यान देना है, ये जो इनका पोजीशन है, एक्चुअली आपसे पूछा जाएगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या है। ये जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी पोजीशन को हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। किसी इकोसिस्टम के फूड चैन में जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का
प्लेस होता है, स्थान होता है, वही ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो चलो हम लोग ध्यान देते हैं, ट्रॉफिक लेवल को समझते हैं। किसी भी इकोसिस्टम को आप ले लीजिए और इस इकोसिस्टम के सभी ट्रॉफिक लेवल को आपको समझना होगा। तो मैं आपको एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल आपको समझाने जा रहा हूं। आपको समझना होगा और इसी से बहुत सारी चीजों को हमको सीखना होगा। चलो देखते हैं, हम किसी भी इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल ड्रा करने जा रहे हैं। मान लो ये बना हुआ है हमारे पास। अब इसमें कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जो मैंने क्लियर किया आपको इस प्रकार से। यहां ध्यान देना है, ये फर्स्ट पोजीशन है, मतलब फर्स्ट इसी पोजीशन को हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। दिस इज फर्स्ट, नेक्स्ट वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है? सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड नेक्स्ट वन फिफ्थ या टॉप। ये सभी ट्रॉफिक लेवल हैं। यानी ईच पोजीशन इन ये फूड चेन इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। किसी भी फूड चेन, किसी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हर एक ऑर्गेनिज्म के पोजीशन को देखते हैं। दिस इज द पोजीशन। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी इकोसिस्टम में, यहां पे ध्यान देना है, किसी भी इकोसिस्टम में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स हैं। अब मान लो मैंने ग्रासलैंड को लिया था, तो ये प्लांट, ये इंसेक्ट्स होंगे, ये फ्रॉग है, स्नेक है और स्नेक को खाने वाला ईगल होगा। मैंने ये लिखा है, आपको ईगल समझना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लांट्स है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाइज कर रहा है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाइज करने वाले जो होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। अब आपको एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एक्चुअली ये प्रोड्यूसर है और सबसे पहले एनर्जी को प्रोड्यूस करने जा रहा है। इसलिए फर्स्ट ट्रॉफिक प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मैंने जो प्लांट्स लिखा है प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स। और जो प्लांट्स हैं इसलिए इनको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये चीज ध्यान देना, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर को सेकेंडरी, मतलब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर को ईट करते हैं। तो जो इंसेक्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है लेकिन सबसे पहले प्रोड्यूसर को ये खा रहा है, मतलब फर्स्ट कंज्यूमर है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। ये प्राइमरी कंज्यूमर है। देन ये प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्सरी और ये नेक्स्ट कंज्यूमर होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो ग्रीन प्लांट्स को जो लोग खाते हैं हमेशा, यानी ये इंसेक्ट्स जो है वो ग्रीन प्लांट को ईट कर रहा है। तो इस प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा होता क्या है, ये प्लांट्स को खाने वाले होते हैं, इसलिए इनको हम लोग हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं। हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं। यानी इन ईच इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर वुड बी हर्बीवोर्स होगा। आपको ध्यान देना क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाता है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान देना है। तो यहाँ इन्होंने अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर की, इन्होंने अपनी इनको और नेक्स्ट ये चलता रहता है। इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर रूल। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लिंडन बैंक। उन्होंने क्या बताया, जब आप क्लास 12 जाओगे, आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी ट्रॉफिक लेवल अपने अपर ट्रॉफिक लेवल का अपने हिस्से का टोटल 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है, बाकी 90% अपने आप को कंज्यूम कर लेता है या इन्वायरमेंट में हीट वगैरह के रूप में ये रिलीज हो जाता है। जो भी एनर्जी है उस टोटल का सिर्फ 10% अपने अपर ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर करेगा। यानी ये जो है ये इसको अपना 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करेगा। यहां मैंने लिख दिया है 10% एनर्जी। जो एनर्जी यहां अवेलेबल होगा, व्हाट एवर द एनर्जी अवेलेबल द लोअर ट्रॉफिक लेवल, इट ट्रांसफर ओनली
10% एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। जितना इसके पास एनर्जी था उसका 10% अपने अपर ट्रॉफिक को ट्रांसफर करेगा। इस बात को यहां ध्यान देना है, सिर्फ 10%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है, मतलब हमको ध्यान देना है जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, स्टार पॉइंट में यहां लिखेंगे एनर्जी ट्रांसफर बाई ईच ट्रॉफिक लेवल to its upper trophic level only 10%। कितना परसेंट? 10%। सभी लोअर ट्रॉफिक लेवल अपने अपर ट्रॉफिक लेवल को अपने हिस्से का सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल, जो कि लिंडरमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस प्रकार से इनको ध्यान देंगे, इन्होंने अपना 10% इनको दिया, जितना भी दिया उसका 10% इनको और इनको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये मैंने बताया ट्रॉफिक लेवल, किसी भी इकोसिस्टम में जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो फूड चेन होता है उसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो प्लेस है वही ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, वही उनका ट्रॉफिक लेवल होता है। चलो इसी पे हम लोग, इसी सेम इकोसिस्टम पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। अब मान लीजिए ये हमारा ट्रॉफिक लेवल था जिसमें कुछ एनर्जी आपको दिया जाएगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं, तो आप उनको क्लियर करोगे। चलो देखते हैं। अगर क्वेश्चन है कि यहां पे 1000 किलोजूल एनर्जी है टोटल प्रोड्यूसर के पास, इफ द एनर्जी प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड इट इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको ध्यान देना है। अगर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपको लगा के दिखाना होगा। अगर यहां पे 1000 किलोजूल एनर्जी टोटल प्रेजेंट है तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि यहां पे एनर्जी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क एनर्जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंटेन या हैव द 1000 किलोजूल एनर्जी, देन व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। चलो इसको हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी ट्रांसफर रूल। अब आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे लगाने के लिए। मान लो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और हमें निकालने फोर्थ पे है। दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। हेयर एनर्जी प्रेजेंट इज द 1000 किलो जूल। अब 1000 का 10% यहां जाएगा सेकेंड में, आपको ध्यान देना है। 1000 किलो जूल एनर्जी टोटल है, 1000 का 10% यहां जाएगा, तो 1000 का 10% जो हो जाएगा वो आपको ध्यान देना है 100 किलो जूल एनर्जी यहां पे आ जाएगा। अब आपको अगर परसेंटेज नहीं आ रहा है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, तो 1000 का 10% आप अलग से निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। एग्जाम में कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन करेक्ट करके दिखाना है। तो यहां पे 100 किलो जूल एनर्जी। अब नेक्स्ट वन ध्यान देना है, ये 100 किलो जूल एनर्जी का 10% यहां जाएगा, तो यहां 100 किलो जूल का एनर्जी क्या मिल जाएगा हमको, 10 किलो जूल, 10 किलो जूल। अब 10 किलो जूल का 10% यहां जाएगा, आपको ध्यान देना है, यहां भी 10% और यहां भी, सभी में 10% होंगे। ये अपर को 10% एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो 10 का 10% जो होगा वो 1 किलो जूल एनर्जी होगा। यानी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इज 1 किलो जूल। 1 किलो जूल, आपको ध्यान देना है, ये 1 किलो जूल एनर्जी होगा जो कि फोर्थ लेवल पे प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, 1 किलो जूल एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। आप बहुत ही अच्छे से इसको देख सकते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है। ओके, तो हम लोग आप इस प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें करके दिखाएंगे और आप श्योरली आप आंसर करके दिखाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। आपको यही क्वेश्चन है, यही हम लोग क्या लेंगे,
ट्रॉफिक लेवल लेने जा रहे हैं, इकोसिस्टम जो है वो सेम है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे 20 किलो जूल एनर्जी है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे इफ द एनर्जी प्रेजेंट एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 20 किलो जूल, then what amount the energy present at the first trophic level। अगर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे 20 किलो जूल एनर्जी है तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितना एनर्जी होगा, इस क्वेश्चन को लगा के आप कमेंट सेक्शन में श्योर बताएंगे। आई थिंक आप करेंगे भी, आपको लग जाना चाहिए बेटा, आप जरूर करके दिखाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग को और चीज़ों को समझना है। व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इस प्रकार से वेस्टेज की हम बात कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसपे हमारे माइक्रोबियल एक्शन से ये डिकम्पोज कर जाता है, ऐसे वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो मेनली ऑर्गेनिक होता है, प्लांट्स और एनिमल के एक्सर्टा होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वाइल इन द अदर केसेस, हम लोग बात करेंगे अदर केस में, जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, उस पर माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता है, इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स के द्वारा एक्ट नहीं किए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट वन आता है, आपको यहां ध्यान देना है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन न्यू टर्म है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए कुछ करना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मैग्नीफाइड करना, मैग्निफिकेशन, किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यहां ध्यान देना है इस प्रकार से। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल increases on each ट्रॉफिक लेवल। ध्यान दीजिएगा, जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज करता रहता है टॉक्सिक मटेरियल का अपने अपर ट्रॉफिक लेवल में। मान लेते हैं ऑन ईच ट्रॉफिक लेवल, हम जो बात कर रहे हैं अपर से ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें टॉक्सिक मटेरियल का कंसंट्रेशन लेस होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ चाहिए। मान लो ये कुछ ट्रॉफिक लेवल यहाँ बना हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मान लो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब यहाँ किसी टॉक्सिक मटेरियल का कंसंट्रेशन सपोज करो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 1 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन है। तो इसी इकोसिस्टम में जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ पे जाके ये मैंने लेट किया है, मैंने मान लिया है, सपोज किया है ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 1 ppm, देन यहाँ पे फोर्थ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे 10 ppm हो जाएगा। मतलब ये देखो, हम लोग अगर कंसंट्रेशन का कंपैरिजन करें तो एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 1 ppm, बट एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इट बिकम 10 ppm, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा है 10 ppm, 10 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, जबकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 1 पार्ट्स पर मिलियन था। तो इस प्रकार से अब यहां ध्यान देंगे, ये टॉक्सिक मटेरियल जो बात किया जा रहा है, टॉक्सिक मटेरियल, ये थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का केस डीडीटी में देखा गया था। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है, डीडीटी जो है वो इंसेक्टिसाइड है, जो कि आपको ध्यान देना है इंसेक्टिसाइड है। ये इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका में। प्रेजेंट टाइम में डीडीटी जो है वो वैन है। ये होता क्या है, एक्चुअली ये फैट में सॉल्युबल होता है, मतलब ये डाइजेस्टेबल नेचर का नहीं होता है। ये हमारे बॉडी के फैट में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और इस प्रकार से ये जब कोई
ऑर्गेनिज्म होगा लोअर ट्रॉफिक लेवल में कम होगा, अपर में जब वो लोअर वाले ट्रॉफिक लेवल को ईट करेगा तो अपर नेक्स्ट अपर में ये जो ट्रॉफ कंज्यूमर होते हैं उसमें इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहला केस देखा गया था, डीडीटी का जो कंसंट्रेशन था वो पॉन्ड के इकोसिस्टम में यानी जल में इसकी मात्रा जो थी वो घुलती और बढ़ती चली गई, जिससे बर्ड्स का जो पॉपुलेशन था वो डिक्लाइन कर रहा था, क्योंकि जो के एग थे वो प्रीमेच्योर हैज कर जाते थे। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट इसी चैप्टर में थोड़ा और हम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। व्हाट इज द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या होता है इसको ध्यान देना, और ये क्या करता है। एक्चुअली स्ट्रेटोस्फेयर में एक O3 का मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। O3 मॉलिक्यूल का लेयर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द रेज, मतलब हार्मफुल रेज लाइक द यूवी रेज को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, यूवी रेज को प्रिवेंट करता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन डिजीजेस एज वेल स्नो ब्लाइंडनेस आल्सो ये होता है। वो 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक ओजोन लेयर बनाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है जो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही O3 लेयर होता है। ये कैसे डिग्रेडेट कर जाता है, यानी ओजोन होल कैसे काज करता है, कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट डिग्रेडेट द लेयर ऑफ O3, मतलब डिप्लेशन पाया जाता है, यानी ओजोन होल उसी को हम लोग कहते हैं। तो CFC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओजोन के डिप्लेशन के लिए कौन होता है, CFC होता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। तो मैंने आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बताया, ट्रॉफिक लेवल बताया, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इकोसिस्टम क्या है, और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में